हेलो बच्चों, क्या हाल आप सभी का। मैं रितेश शुक्ला आप सभी के साथ हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेयरनेस एक्सप्रेस में। जैसे कि बच्चे हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, आज जो हम एडमिशन चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन करने जा रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक के साथ में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में सिखाया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट कितने टाइप की थी। वहां पे मैंने आपको दो टाइप से बताया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। दोनों की ट्रीटमेंट दो तरीके से थी आप सभी के पास में। कौन कौन से? एक ट्रीटमेंट थ्रू एक्चुअल कैश ब्रिंग इन और टेकन बाय पार्टनर, दूसरी आपके पास में थी एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट्स। ठीक है बच्चे, आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर मैं टाइप करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब क्या सीन है बच्चे, रिकॉल कीजिए एक बार फटाफट। नवा पार्टनर होगा, कुछ कैपिटल लेके आएगा अपने शेयर के बदले में, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल अकाउंट्स एडजस्ट करेंगे। होप सो बच्चे आप सभी को ये टॉपिक क्लियर है अभी तक। अगर नहीं क्लियर है तो पिछली वीडियो में जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, जब आपको चीज समझ में आएगी उसी के बाद में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में हमें फायदा है। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। ठीक है जी, ओके। सो क्वेश्चन आप सभी ने देखा बच्चे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या सीन है हमारे पास में, क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who had sharing profits in the portion of 3/4 and 1/4। 3/4 and 1/4 का क्या मतलब हो गया बच्चे, 3:1 बेस बराबर है, ये शेयर की फॉर्म में दिया है। रेशो की फॉर्म में क्या होगा बच्चे, मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया, क्या चीज, जो शेयर होता है वो टोटल के साथ में रिलेशन दिखाता है, जो रेशो होती है वो पार्टनर्स के अमंग में रिलेशन दिखाती है। ठीक है बच्चे, सो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है भाई 31 मार्च 2017 की इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस, एसेट साइड में कैश इन बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इतनी चीजें गिवन है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसमें वो क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहे दे अग्रीड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब क्या हुआ बच्चे, एक न्यू पार्टनर की एडमिशन होने जा रही है। C pays rupees 14,000 as his capital for 1/5 share for the future profits। C कितने रुपए लेके आ रहा है बच्चे, 14,000 रुपए लेके आ रहा है और उसका शेयर कितना होगा, 1/5। उसके आगे कह रहा है गुडविल अकाउंट टू बी वैल्यूड एट 20,000, सी इज अनेबल टू ब्रिंग कैश ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, कुछ भी ठीक है। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट। अब बच्चे देखो करना क्या, हमने एडजस्टमेंट्स मार्क करनी है। जो एडजस्टमेंट्स हमें अंदर बैलेंस शीट में नहीं है उनको हम बाहर मार्क कर लेंगे। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट, सी की कैपिटल के अंदर कोई लिंक नहीं है बैलेंस शीट में, गुडविल के अंदर कोई लिंक नहीं है, बाहर मार्क कर लिया हमने। स्टॉक का आ गया बच्चे, स्टॉक को मार्क किया। फर्नीचर आ गया, फर्नीचर को मार्क किया हमने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गई, डेटर को मार्क कर लिया हमने। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, उसे भी मार्क कर लिया। और कैपिटल अकाउंट्स लास्ट में हमने यहीं पे मार्क कर लिया। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन हम किसी एक साइड से स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं हमेशा एसेट साइड से स्टार्ट करता हूं तो उधर से ही शुरू करूंगा बच्चे। एसेट साइड में सबसे पहले आपको गिवन है कैश एट बैंक। इट मींस कैश का ओपनिंग बैलेंस है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है बच्चे। डेबिट साइड से शुरू हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम उसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट है आप सभी के पास में बच्चे, इट्स 22,500। ठीक है जी। इसके नेक्स्ट हमसे आगे बिल रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चे, सेम उतार देंगे हम बैलेंस शीट में। अमाउंट इसकी कितनी है, 3,000। जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, सेम वैसे उतार देते हैं बच्चे। उसके आगे आ गया देखिए क्या, डेटर्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स 16,000 है। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोविजन 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। बिल्कुल आसान बच्चे, 16,000 के ऊपर 5% आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालनी है। मतलब आपको लग रहा है ये लोग पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे मतलब क्या हुआ बच्चे, घाटा हो गया। घाटा हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने डाला टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने की बन गई, 16,000 के ऊपर हमने 5% निकाली बच्चे, 800। और बैलेंस शीट में डेटर्स आपके पास कितने के बचे, 16 के थे ऑलरेडी, माइनस कर दी 800 की प्रोविजन, 15,200 ओनली। क्लियर है बच्चे। इसके आगे चल पड़े हम स्टॉक की तरफ। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड। क्या चीज हो रहा है बच्चे, टू बी रिड्यूस, घट रहा है बाय 10% एंड बाय 10%, दोनों के लिए कितने बच्चे, ओनली 10% है। सो स्टॉक कितने का था हमारे पास में, 20,000 का, उसका 10% निकाला हमने, टू स्टॉक 2,000 रुपए आ गया बच्चे। और बैलेंस शीट में स्टॉक हमारे पास में कितने का रह गया, 20 का ऑलरेडी था, 2 का कम हो गया यानी 18,000।
बात क्लियर है बच्चे। इसके आगे हम चल पड़े भाई फर्नीचर के ऊपर। इसके ऊपर भी सेम एडजस्टमेंट है। क्या भाई 10% कम हो जाना है टू फर्नीचर। 1000 का था 10% 100 रुपया, और न्यू फर्नीचर अब हमारे पास में कितने का बचा? 900 रुपए का, 900 रुपीज ओनली। इसके आगे बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर क्या बोल रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। असेट का वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किस चीज से? बाय एलएनबी लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बच्चे? 20% था। कितने का आपके पास में? 25,000। 25 का 20% निकाला आपने, कितना आ गया? 5,000। और यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कितने की हो गई बच्चे? 25 की ऑलरेडी थी, 20% इंक्रीज हुई है, इट मींस बढ़ गई बच्चे, तो कितने की हो गई? 30,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है बच्चे। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स 37,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम उतार दो। क्लियर बच्चे। उसके बाद में आपके पास में क्या आ गया? जनरल रिजर्व आ गया 6,000। जनरल रिजर्व बच्चे आप क्या करते हो? वही 5 पंचतंत्र याद कर लीजिए। अकुमुलेटेड प्रॉफिट है, कुछ नहीं बोला है, साइलेंट है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कौन कौन है? ए और बी। रेशो क्या बन जाएगी? 3:1। हमारे पास में जनरल रिजर्व 6,000 है, यानी पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है बच्चे? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में नोट कर दिया हमने बाय जनरल रिजर्व 6,000 था बच्चे, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। सी को कुछ नहीं, ठीक है बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके आगे पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस आ गए, सो इसको उतार देते हैं बच्चे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, बिकॉज लायबिलिटी है 28,500। मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी है बच्चे, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। चलिए 15,500। अब देखिए बच्चे बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नीचे के एडजस्टमेंट देखते हैं, कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं रहेगी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पड़ती हो। सबसे पहले कह रहा है भाई सी पेज ₹14,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब क्या हुआ बच्चे? सी कितने रुपए ले आ रहा है? 14,000 रुपए ले आ रहा है, तो हमने नोट कर लिया। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो यानी यहां पे हमने एंट्री नोट की बाय बैंक सी के कॉलम में 14,000, और बैंक अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में नोट कर लिया टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी? 14,000। ये बात क्लियर है बच्चे। इसके आगे चल पड़े हम भाई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? गुडविल अकाउंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। गुडविल फर्म की कितनी है बच्चे? 20,000 रुपए। उसमें क्या बोल रहा है? कह रहे सी इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी क्या है बच्चे? अनेबल है, मतलब वो कैश नहीं ले पाया। जब कैश नहीं लेकर आया बच्चे, मैंने आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट कराई हुई है गुडविल की। जब वो कैश नहीं लेकर के आया, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि हमने उसका माफ नहीं करना पैसा। हम कहां से पैसा काटेंगे? उसके करंट अकाउंट से काटेंगे। कहां से पैसा काटेंगे? करंट अकाउंट से। यानी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। टू किस चीज को बच्चे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब क्योंकि ये फर्स्ट केस है, इसमें फ्यूचर रेशो के बारे में नहीं बताया है हमें बच्चे, इसमें कहीं पे फ्यूचर रेशो के बारे में नहीं बताया है, तो ये फर्स्ट केस बन गया। यानी इस केस में क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही बन जाएगी। नहीं विश्वास हो कैलकुलेट करके देखिए कंप्लीट। वैसे भी हमें इसमें न्यू रेशो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो बच्चे कंप्लीट रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें पता है उसका शेयर कितना है? 1/5, और 20,000 का 1/5 कितना बन गया? 4,000। सो 4,000 यहां पे क्या चीज आ जाएगा? बाय सीज करंट अकाउंट। क्या चीज आ गया बच्चे? बाय सीज करंट अकाउंट किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो कि कौन है? ए और बी। रेशियो क्या होगी इनकी बच्चे? 3:1। सो 3:1 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चे, आपके पास में कितना कितना बन जाएगा? टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4,000। 4,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्कुल ही आसान। 3,000 एंड 1,000। और ये जो सी का करंट अकाउंट है, हम मेंटेन तो कर नहीं रहे हैं, हमने क्या पैसे लेने हैं। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चले गए हम और नोट कर लिया सीज करंट अकाउंट। कितना बच्चे? 4,000 रुपीज। बात क्लियर है जी। अगर वो कैश ले आता तो बच्चे एक एंट्री यहां पे आ जाती डेबिट साइड में, दूसरी क्रेडिट साइड में यहां पे बाय प्रीमियम लिख के आ जाता था। लेकिन क्योंकि वो कैश नहीं लेके आया, हमने उसके करंट अकाउंट से काट लिया। करंट अकाउंट से कैसे काटा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट के जिनको मिलना था, और जिससे पैसा लेना है वो हमारे लिए क्या बन गई? एसेट। सो एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बिल्कुल आसान है बच्चे। चलो अब जगह देखा हमने, ये वाली एडजस्टमेंट हो गई। हमारी लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी कौन सी भाई? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर बी रीएडजस्ट। ये बच्चे बाद की है, उससे पहले हमें क्या करना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना होगा हमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं। हमने देखा भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है।
कितना है बच्चे 5000, ठीक है जी। और ऊपर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे स्पेस बचा लेंगे न्यू एंट्रीज के लिए 5000। इस साइड में बच्चे कितना होना चाहिए 5000, लेकिन इस साइड का टोटल बना कितना 2900। सो यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर कितना आ गया बच्चे आपके पास में 2100। प्रॉफिट ट्रांसफर कितना आ गया बच्चे 2100। सो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बन कितना कितना जाएगा बच्चे। देखिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में रेशियो क्या होगी 3:1। जब आप इसको डिवाइड करोगे 425 का एक शेयर बनेगा बच्चे, ठीक है जी। यानी 425 एक आ गया और उसके पास में कितने 3 शेयर जाएंगे, रुको बच्चे 525 का बन रहा है एक शेयर, सॉरी 525 का एक शेयर बन रहा है और 525 को ले गए तो ये कितना बन गया 1575। टोटल चेक कर लें बच्चे 16-2100, ठीक है बच्चे। अब ये जो प्रॉफिट है कहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1575 एंड 525, ठीक है बच्चे। यहां तक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कैपिटल एडजस्ट करनी है। कैसे कैपिटल एडजस्ट करनी है, देखो बच्चे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इरेज कर रहा हूं, आपको यहां तक पूरा समझ में आया होगा होप सो, ताकि मैं यहां पे आपको दिखा सकूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल कैसे होनी है और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। क्लियर है बच्चे, ये इरेज कर रहा हूं मैं अभी, स्क्रीनशॉट ले लेना इससे पहले अगर आपको फ्यूचर में कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट समझना हो तो। अभी देखो बच्चे क्या सीन है हमारे पास में, हमने देखा भाई हमने क्या करना है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो बच्चे उसके लिए पहले क्या है हम देखिए टोटल कैपिटल कैलकुलेट करें। टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है भाई जो सी है 1/5 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 14000। सो रेसिप्रोकल करके आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे 5/1 आपने कैलकुलेट कर दिया कितना बन गया 70,000। 70,000 रुपए टोटल कैपिटल बन गई बच्चे। अब हमने इसको क्या करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बस छोटा सा काम क्या करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने लेट किया भाई टोटल शेयर कितना है हमारे पास में 1, सी का शेयर कितना है 1/5। सो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास में 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे, रिमेनिंग शेयर को वो सब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आप सभी को पता है रेशो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कराए थे, नहीं पता हो तो आप सभी वहां से कवर कर सकते हो दोबारा। कोई भी चीज बच्चे आपको ऐसी नहीं कि जो यहाँ पे नहीं मिलेगी, आप सभी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए न्यू रेशियो हम बना ले क्या बन गई 12/20:4/20:1/5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 12/4/4 इट मीन्स 4 के टेबल पे कॉमन है बच्चे 3:1:1। ये रेशियो बन गई आपके पास में बच्चे। अब हमारे पास में रेशियो क्या बनी है 3:1:1। 70,000 टोटल कैपिटल है, हमने इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो बच्चे बैलेंस कैरिड डाउन हमारे पास में आ जाएगा। ये इतना इनका क्या होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। कितना कितना भाई अभी देख लेते हैं 70,000 को हमने 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो सी का तो हमारे पास में 14,000 ही बन रहा है। बी का शेयर कितना है 1/5, इसका भी बच्चे 14,000 बना। फिर आपने 70,000 गुना ए का कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितना बनेगा 3/5। सो ये कितना बन गया 42,000। चेक कर लें एक बार बच्चे 70 और 14 56 और 14 70,000 पूरा का पूरा क्लियर है। सॉरी 42 था, 42 + 14 + 14 टोटल कैपिटल हमारी आ गई बच्चे। अब उसने बोला क्या इसको एडजस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पैसा कम ज्यादा पड़ रहा तो या तो वो कैश ले आए और कैश ले जाएं, या फिर दूसरा तरीका क्या था बच्चे करंट अकाउंट्स ओपन करें। सो इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोलना है एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग न्यू करंट अकाउंट्स। मतलब बच्चे हमने क्या करना है करंट अकाउंट्स के थ्रू इनकी एडजस्टमेंट करनी है। करते हैं भाई कैसे, आपको पता है आप जगह हमने क्या करना है इनका जस्ट टोटल कर देना है। टोटल देखें भाई किस साइड का टोटल आपको ज्यादा लग रहा है। ये हमने टोटल कर लिया बच्चों 29, 33, 33, 36, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, पैसा कम पड़ रहा है भाई, तो ये पैसा लेके हमने इनसे पैसा लेना है। क्या चीज आ जाएगा यहाँ पे बाय एज करंट अकाउंट। क्या चीज आ गया बच्चे बाय एज करंट अकाउंट। ए का करंट अकाउंट हमने टोटल कर लिया बच्चे, यहाँ पे कितना बन रहा है 42,000। कितना बनना चाहिए 42,000, लेकिन इसका टोटल बन कितना रहा था हमारे पास में 33, 36, 37, 575। सो हमारे पास में बन गया बच्चे 4,425। क्लियर बच्चे। सिमिलरली ऐसे बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का हमारे पास में देखा भाई हमने क्रेडिट साइड ज्यादा है, बी की क्रेडिट साइड ज्यादा है। टोटल कर लेते हैं बच्चे कितना बन रहा है हमारे पास में, ये हमने टोटल किया 16, 17, 18, 18,525, 18,525। इस साइड भी उतना ही
बैलेंसिंग फिगर निकालनी है जस्ट बच्चे, जिस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है उस साइड आपने उस पार्टनर का नाम लिख के करंट अकाउंट क्रिएट कर देना है। जस्ट हमने यहां से माइनस कर दिया, हमारे पास में क्या आ गया बच्चे, टू बीस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट कितना बच गया बच्चे आपके पास में 4525। सी का इक्वल है बच्चे, सी की कोई जरूरत ही नहीं एडजस्ट करने की, ठीक है जी। अभी देखो क्या सीन है, पहले तो जो उनके क्लोजिंग बैलेंस थे वो तो लायबिलिटी साइड में जाएंगे, हमने क्लोजिंग बैलेंसेस लायबिलिटी साइड में उतार दिए। क्या क्या भाई, ए बी सी तीनों की कैपिटल, ए की कितनी है 42,000, बी की 14,000, सी की 14,000, टोटल 70,000। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है। दूसरा करंट जो कैश अकाउंट है आप इसको भी क्लोज कर दो बच्चे, 36,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन 36,500। ठीक है बच्चे, इसको हमने एसेट साइड में नोट कर लिया, क्या भाई कैश एट बैंक 36,500। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे आपके पास में, जो इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं हमने इसको नोट करना है। अब देखिए जो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है, इट मींस क्या है, हमने पैसा लेना है, हमने पैसा लेना है तो क्या हमारे पास में असेट, नहीं तो मैंने आपको बताया था बच्चे जो बैलेंस शीट होती है वो उल्टी होती है। कैसे उल्टी होती है, वैसे हमारा लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, और लेकिन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता। यहां पे क्या है बच्चे, डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहां पे क्या होता है भाई, लायबिलिटी और एसेट की साइड होती है। तो आपको पता है यहां पे वो क्रॉस वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, यहां पे हम सीधे उतारते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, सीधे उतारते हैं। रीजन क्या है भाई, एसेट का बैलेंस क्या होना है, डेबिट होना है। तो ये जब ब्रॉट डाउन होगा अगली बार बच्चे आपका इस साइड ब्रॉट डाउन होगा, जिससे आपने पैसा लेना है वो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर बात ना समझ में आए सिंपल सी चीज देखिए, हमने पैसा लेना है पार्टनर से, हमारी एसेट है, एसेट साइड में नोट कर लीजिए, क्या लिख लेंगे इसको, इज करंट अकाउंट, इज करंट अकाउंट नोट कर लिया बच्चे हमने 4425। ठीक है जी, और जो इस साइड के थे हमने पैसा देना है, सो लायबिलिटी बन गई हमारी 20 करंट अकाउंट हमने नोट कर लिया। अमाउंट कितनी है 4525। अब बच्चे बैलेंस शीट का टोटल लगा दो, बस इतना सा क्वेश्चन है। कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चे, नहीं समझ आया फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो क्या सीन है, कुछ नहीं, आपने क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिए, उसके बाद में क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। जिस साइड भी आ रही है उसको हम क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे। जैसे हमने देखा भाई ए का कैलकुलेशन की, हमने क्रेडिट साइड कम थी और डेबिट साइड ज्यादा थी, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ गई, हमने क्या नोट कर लिया, बाय एज करंट अकाउंट। बात क्लियर बच्चे। दूसरे नंबर में हमने देखा भाई बी की जो थी क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, तो इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ गई बाय 20 टू 20 करंट अकाउंट। अब देखिए जो ये करंट अकाउंट है, टू साइड आया, हमने पैसा देना है, हमारे लिए लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी साइड में, इस साइड में बाय इज करंट अकाउंट हमने पैसा लेना है, असेट हुए तो असेट साइड में। अब दोनों साइड की बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं बच्चे हम फटाफट। देखिए कितना बन गया आपके पास में, ये बन गया 1,07,500, 1,08,025 और 1,12,025। ठीक है बच्चे, आप सभी भी एक बार ये टोटल को चेक कर लेना है, इस साइड का भी टोटल चेक कर लेते हैं बच्चे, इतना ही बन रहा है 1,12,025। होप सो बच्चे सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी को। अगर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा जहां से नहीं समझ में आया। और अगर आपको कंसेप्ट आगे लगे तो पिछले वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस की थी। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।